अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसीब अहमद और आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, जो हमारे इस चैनल पर न्यू है उन सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको कल बताया था कि इमरान खान साहब का पिंडी का जलसा और इमरान खान साहब की पिंडी के जलसे में तकरीर इमरान खान की पोजीशन को वाज़िया करेगी, तो इमरान खान साहब ने जो तकरीर की वो तकरीर आपको जो है वो 1.5 घंटे की तकरीर जो है उसका शॉर्ट एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और इमरान खान साहब ने कल की तकरीर में जैसा कि हमने कहा था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां नहीं अपनाएंगे, तो उन्होंने उसी तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी बात नहीं की, लेकिन यूं वाजिया हुआ कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर अपने रहनुमाओं को ये बात करने के लिए कहा था। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल और आजम स्वाति और इनके एक रहनुमा है सलमान अहमद, उनके जिम्मे ये बात लगाई थी कि आपने जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ ये नारे लगवाने हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद इस पर बात नहीं की। तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, आजम स्वाति साहब ने क्या कहा और जो सलमान अहमद हैं उन्होंने क्या कहा, और इमरान खान साहब की तकरीर जो है इसमें क्या क्या चीजें थी। ये व्लॉग जरूर थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपने ये सारा सुनना है ताकि आपको कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले सलमान अहमद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने तकरीर के आगाज में ये बात की और गो बाजवा गो के नारे लगवाए अपने कल की तकरीर में पिंडी के जलसे में। जी हाँ नाजरीन, उन्होंने गो बाजवा गो के अफवाम से नारे लगवाए। और इसके बाद जो है वो शहबाज गिल साहब जब आए, उन्होंने बहुत ही जो है वो शेमफुल स्पीच की जो कि जनरल बाजवा के गिर्द घूम रही थी। वो आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। शहबाज गिल साहब ने जो है वो अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि सलमान अहमद भाई, आपने जो नारे लगवाए हैं, यकीन करते हैं कि आपने ये जो नारे लगवाए हैं इसके बाद आपको नंगा नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको बहुत शौक है बंदों को नंगा करने का। मुझे जो है वो उस बयान के बाद नंगा किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, लेकिन मेरी अपने भाई के लिए ये दुआ है कि सलमान अहमद साहब को वो एक्चुअली कह रहे थे कि मेरी अपने भाई सलमान अहमद के लिए दुआ है कि जो है वो आपको नंगा ना किया जाए। आपकी जितनी सेहत है, आप जो है वो कपड़ों के बगैर अच्छे नहीं लगेंगे। इसी जगह पर हम मलिक ऐवान साहब को रख लेते हैं, वो चलो कपड़ों के बगैर भी अच्छे लग जाएंगे। तो अभी वही शहर है, वही बंदे हैं, तो उन्हें नंगा करने का बड़ा शौक है। मुझे भी किया गया, आजम स्वाति साहब को भी किया गया और बहुत से लोगों को जो है वो नंगा किया गया। उन्होंने यहां तक बात की सलमान अहमद के हवाले से, लेकिन उसके बाद उन्होंने शहबाज गिल साहब ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो है वो अब मौसूफ फरमाते हैं कि हम सियासत से निकल चुके हैं। अब ये जो उनकी बात थी वो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो जनरल बाजवा को की थी, क्योंकि जो है वो जनरल बाजवा साहब ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि हम जो है वो सियासत से दूर हो चुके हैं। तो जो शहबाज गिल साहब है, इनकी ये स्पीच, इनकी जो डायरेक्टली बात थी वो जनरल बाजवा के खिलाफ थी। ये भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने किरदार को सियासत से दूर कर लिया, लेकिन शहबाज गिल साहब ने डायरेक्टली तनकीद करते हुए कहा कि जनरल बाजवा साहब, जो आपने जो हमें नंगा किया है इसका हिसाब तो आपको देना होगा। अभी आपके ऊपर जो वर्दी है, इस वर्दी का हमें ख्याल है, हमें एहसास है, लेकिन जब यह वर्दी उतरेगी तो बहुत सी बातें जो है वो हमने करनी है और हम करेंगे। और शहबाज गिल साहब ने यह बात भी कही कि जट बरादरी जो होती है वो बदला कई कई सालों तक जो है वो अपनी दुश्मनी निभाती है। तो ये डायरेक्टली वो बात फिर उन्हीं को कर रहे थे कि आपने हमारे साथ जो तशद्दुद किया, इसी के बारे में जो है वो हम आपसे बदला लेंगे। और शहबाज गिल साहब ने यह बात भी की कि फैसल नसीर जो कि आम मेजर जनरल है, उसने किसके कहने पर हम पर तशद्दुद किया, ये हम बताएंगे। सारी चीजें हैं, उन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम नहीं कर रहे लेकिन करेंगे। तो ये बात थी, लेकिन शहबाज गिल साहब को अब जो है वो एक दो पॉइंट हैं जो उनसे सवाल करना बनते हैं। क्या जनरल बाजवा ने जो अपनी स्पीच की थी, अलविदाई स्पीच, क्या जनरल बाजवा साहब ने अपनी बात की थी कि मैं सियासत से दूर हो गया हूं? शहबाज गिल साहब को कोई पूछने वाला हो, क्या शहबाज गिल साहब को ये पता है कि जनरल बाजवा ने जो बात की वो जनरल बाजवा की बात नहीं थी,
वो पाकिस्तान की फौज की बात थी, पाकिस्तान के अदारे की बात थी, और पाकिस्तान के एक पूरे अदारे ने जो है वो ये डिसाइड कर लिया कि अब वो सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन शहबाज गिल ने डायरेक्टली तनकीद करते हुए जो है वो जनरल बाजवा को ये बात की, और उसके बाद यही वो लोग थे, शहबाज गिल साहब यही वो लोग थे, आप लोग थे, आजम स्वाति साहब थे, आपके लीडर इमरान खान थे, जिसने जनरल बाजवा की बहुत सारी तारीफें की हैं। हमने नहीं की। जनरल बाजवा साहब की तारीफों के पुल आप लोग बांधा करते थे, आप लोग और आपके लीडर इमरान खान। ये जब गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने तनकीद की थी पाकिस्तान की फौज पर, उस वक्त अगले रोज आपके लीडर इमरान खान ने तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा जितना जमहूरी आदमी है, इतना कोई बंदा आज तक पाकिस्तान में जमहूरी नहीं है। एक्चुअली नाजरीन बात तो ये है ना कि पीटीआई शुरू से ही इस बात पर मशहूर है कि जिसने भी इमरान खान का साथ दिया तब तक इमरान खान उनके गुण गाता रहता है। जब थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो ये कहते हैं कि अब हम तुम्हें बताएंगे, तुमने ही तो सारा कुछ किया है हमारे साथ। जहांगीर तरीन, अलीम खान, मुबशर लुकमान, नाज़रीन किस किस का नाम लें, जिसने इमरान खान का साथ दिया उन्हीं के साथ बाद में इसने ये सब कुछ किया है। अब ये तो हो गई शहबाज गिल और सलमान अहमद की बात। अब तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने पाकिस्तान की पाक फौज को गाली तक दी है। कल हकीकत टीवी की तरफ से ट्विटर पर जनरल कमर जवेद बाजवा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट की। हकीकत टीवी पर एक ट्वीट हुई कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की तस्वीर लगाई गई और ऊपर लिखा कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के लिए कोई एक लफ्ज, और नीचे वो आपको दिखाएंगे भी, नीचे आजम स्वाति सेनेटर, पाकिस्तान का एक सेनेटर जो अवाम के वोटों से बना, लाखों नहीं 20-20 लाख वोट लेकर सेनेट में जाने वाले मेंबर, उन्होंने नीचे पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को गाली लिखी और बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। तो ये वही बंदे हैं जो आज से 7-8 माह पहले पाकिस्तान की फौज के गुण गाया करते थे, बाजवा साहब की तारीफों के पुल बांधा करते थे, और आज सारा कुछ ही उल्टा हो गया है। तो ये आजम स्वाति साहब जो के रो के कह रहे थे कि मेरी जो है वो वीडियो बनाई गई और मेरी बेटी को सेंड की गई, वो वीडियो जिस हसास अदारे को कहा गया था कि आप चेक करें कि ये वीडियो किस तरह से बनी, और वो फेक वीडियो थी जिसे ये जो है वो अब तक कह रहे हैं कि मेरी जो है वीडियो बनाई गई। इसके अलावा आ जाए इनके लीडर पर, इमरान खान साहब पर। कल इमरान खान साहब ने तकरीर की। सबसे पहले उन्होंने शुरू की कि जी खौफ के बुत को आपको तोड़ देना चाहिए। अवाम जो है तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक वो खौफ के अंदर रहती है। अवाम उस वक्त आज़ाद हो जाती है जब वो खौफ के बुत तोड़ देती है। आज़ादी लेनी पड़ती है, आज़ादी जो है वो छीननी पड़ती है। तो ये सारी बातें की पहले उन्होंने। बाद में उन्होंने सारी गेम जो है वो डाल दी इस्टेब्लिशमेंट पर कि नैब का जो अदारा था, मैं जो वो कह रहे थे कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान के इन बड़े डाकुओं को जो है वो कानून के नीचे लाया जाए, लेकिन मैं नहीं ला सका। उन्होंने कहा मेरी 4 साल की सबसे बड़ी नाकामी ये है। क्यों नहीं ला सका? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नीचे नैब का इदारा था, नैब मेरी बात ही नहीं सुनता था, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुझे कहती थी कि छोड़ो इस एहतसाब को, आप इकॉनमी पे तवज्जो दें। तो बात ये है खान साहब, पॉइंट तो ये है ना कि इसका मतलब है कि आप इकॉनमी के मामले में फेल थे। इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए आपको कहती थी आप पहले इकॉनमी को तो स्टेबल कर लें, बाद में एहतसाब कीजिएगा, आपसे इकॉनमी नहीं संभल रही। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का रुख जो है वो दूसरी तरफ घुमाया और कहा कि मेरे दौर में, मेरे 4 साल दौर में हर चीज़ स्टेबल थी, हर चीज़ ज़बरदस्त जा रही थी, हर चीज़ जो है वो पीक पे थी। पाकिस्तान की इकॉनमी जो रिकॉर्ड पे थी, पाकिस्तान की ज़राअत रिकॉर्ड पे थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी। उन्होंने पता नहीं कल क्या क्या गिना दिया है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हर चीज़ डाउन है, हर चीज़ नीचे जा रही है, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब के जो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब खुद इस चीज़ को मान के गए थे कि हमने पाकिस्तान जब से बना उसका 80% तक कर्जा ले लिया है।
और इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि कर्जा पीक पे है। और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का आखिरी 2 से 3 मिनट थे, वो पता है कि क्या बयान दिया है कि हम जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने वाले हैं। असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, किससे मुशावरत करके? परवेज़ लाई साहब से, और जो महमूद खान इनके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात करके हम जो है वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। हम अवाम में जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब, बिल्कुल आपका हक है, जमहूरी हक है कि आप अवाम में जाएं, लेकिन क्या आप अकेले वाहिद शख्स हैं जिसके साथ ये जो है वो जुल्म हो गया है? आपको जो है हुकूमत से निकाल दिया तो जुल्म कर दिया है, या हुकूमत से हुकूमत चली गई है आपकी तो जुल्म हो गया है। तो आप जिस वजह के लिए आप दरबदर ढोकरे खा रहे हैं, आपको हुकूमत ने जो कहा है कि आप जमहूरी लीडर बने, बैठें जमातों के साथ और बैठ के हर चीज़ जो है वो क्लियर करें, लेकिन नहीं, आप तो मर सकते हैं लेकिन उनके साथ नहीं बैठ सकते। तो वो भी कह सकते हैं कि आप मर जाएं, खैर। तो आप जो है वो जिस काम के लिए गए थे पिंडी के जलसे में, आपको तो चाहिए था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पर धावा बोल देते, लेकिन आप अपनी हुकूमत पर धावा बोल के घर आ गए कि हम जो है असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो कल से इस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सरप्राइज दे दिया है। हालांकि इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? सरप्राइज तो तब होता कि ये इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ते या कहते हमने धरना देना है, इस्लामाबाद जाएंगे, डी चौक में जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। और ये सरप्राइज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों के बकौल, ये एक बड़ा सरप्राइज है। और ये सरप्राइज जो है वो उनकी आदत है। अगर इमरान खान साहब ये कह दें ना, वो छींक भी मार दें, तो उनके सपोर्टर कहेंगे वाह सरप्राइज आ गया, खान साहब ने छींक मार दी। तो ये हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के। अब कल वहाँ पर एक क्राउड था जो वो कह रहे थे कि हम 20 लाख लोग लेकर आएंगे। तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स ने एनालिसिस किया है, वो 35 से 40 हज़ार लोग थे मैक्सिमम। तो 20 लाख लोग लाने का दावा करने वाले 35 से 40, क्राउड अच्छा था। ये नहीं है कि 35 से 40 हज़ार लोग कम थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के हिसाब से कम थे। तो कल जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको फिर एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन आपको मैं अगली वीडियो में ये तफसीलन बताऊंगा कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व इतनी आसानी से नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को 99% चांस हैं कि वो इससे यू टर्न लेंगे। या आज की वीडियो में इतना ही। तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।